नमस्कार दोस्तों। बरसात के मौसम में बुखार होना बहुत ही आम बात है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को तेज बुखार आता है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये डेंगू है, क्या ये साधारण वायरल फीवर है या फिर ये टाइफाइड तो नहीं। तीनों चीजें में व्यक्ति जो होता है कई प्रकार से कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि इन तीनों बीमारियों के जो शुरुआती लक्षण हैं काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं। गलत पहचान होने पर इलाज में देरी भी हो सकती है और उसके कारण से गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे डेंगू, वायरल फीवर और टाइफाइड क्या है, इनके लक्षणों में क्या अंतर है और कौन से संकेत खतरे की घंटी देते हैं और कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आते हैं डेंगू पे। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह व्यक्ति से व्यक्ति जो है वो सीधे नहीं फैलता। वायरल फीवर की बात करें तो वायरल फीवर किसी भी वायरस के कारण होने वाला बुखार है। यह सर्दी, जुकाम, फ्लू या अन्य वायरल संक्रमणों के कारण से भी हो सकता है। टाइफाइड की बात की जाए तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह दूषित पानी, भोजन के कारण से बॉडी में फैलता है। टाइफाइड का जो मुख्य कारण है वो एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी करके, उसके कारण से फैलता है। अब इन तीनों के बुखार में अगर अंतर को पहचानना है तो वो किस तरह से करें। तो पहले करें डेंगू के बुखार की बात अगर की जाए हम लोग, तो ये जो बुखार है इसका बुखार अचानक से शुरू होता है। 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार जा सकता है। ठंड बहुत अधिक लगती है, तेजी से ठंड लग सकती है और बुखार जो है दिन में 2 से 3 बार उतार कर फिर से चढ़ सकता है। वायरल फीवर की बात करें तो इसमें सामान्यतः 100 से 102 डिग्री के बीच में फ़ारेनहाइट के बीच में तापमान रहता है। 3 से 5 दिन में व्यक्ति के अंदर अपने आप सुधार शुरू हो जाता है और शरीर जो भी है वो धीरे धीरे खुद सही होने लगता है। टाइफाइड की बात की जाए तो टाइफाइड का बुखार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला बुखार है। हर दिन तापमान जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और ये लगातार कई दिनों तक बना रह सकता है बॉडी में। याद रखिए, अचानक बहुत तेज बुखार है तो डेंगू की संभावना हो सकती है। बुखार धीरे धीरे बढ़ रहा है तो टाइफाइड की संभावना है। अब बात करते हैं बॉडी पेन। तीनों में होता है लेकिन किस तरह का। डेंगू में कहा जाए तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बुखार में पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मसल पेन होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर टूट रहा है। वायरल फीवर की बात की जाए तो वायरल फीवर में हल्का या मध्यम दर्द होता है, कमजोरी, थकान, ये सब चीजें सामान्य तौर पर देखी जाती हैं। टाइफाइड की बात की जाए अगर जो, तो इसमें शरीर में दर्द जो होता है वो होता है लेकिन बहुत कम होता है। कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, सुस्ती और थकावट इसका एक प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। सिर दर्द और आंखों में दर्द की बात की जाए अगर, तो डेंगू में सिर दर्द और आंखों का दर्द ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है और इसमें भी आंखों के पीछे दर्द का होना और तेज सिर दर्द होना, ये कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक लक्षण जो है डेंगू की तरफ दिखा संभावना बढ़ाते हैं। यदि बुखार के साथ आंखों में पीछे के साथ दर्द है तो डेंगू की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। वायरल फीवर की बात की जाए तो नॉर्मल सिर दर्द और आंखों के पीछे जो दर्द है वो आमतौर पर नहीं देखा जाता। टाइफाइड की अगर बात करूं तो सिर भारी लगता है लेकिन आंखों के पीछे दर्द बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। पेट से जुड़े कुछ लक्षणों की बात की जाए तो टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में अक्सर भूख कम लगती है, पेट दर्द होता है और तो और कब्ज, कभी कभी दस्त भी लगते हैं, मितली भी आती है। यहीं पे अगर वायरल फीवर की बात करूं तो कभी कभी मितली आती है, हल्की पेट खराबी देखने को मिलती है और डेंगू की अगर बात की जाए तो कुछ मरीजों में उल्टी, पेट दर्द, भूख का कम होना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन पेट संबंधी लक्षण जो होते हैं ये टाइफाइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं त्वचा पर रैशेस की।
तो डेंगू में त्वचा में रेड कलर के रैशेस देखने को मिलते हैं। त्वचा पर लाल चकत्ते या रैश दिखाई दे सकते हैं। ये डेंगू का एक महत्वपूर्ण संकेत है। बात करें वायरल फीवर की, तो वायरल फीवर में कुछ वायरल जो होते हैं कुछ वायरल इन्फेक्शंस में रैश हो सकते हैं, लेकिन हर वायरल फीवर में हो ऐसा जरूरी नहीं। टाइफाइड की अगर बात की जाए तो टाइफाइड में रैश बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब बात करें जांच किस प्रकार की और कौन सी करानी चाहिए, तो यदि डेंगू की आपको आशंका हो रही है तो सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, इसके साथ NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी, इन जांचों को करा करके उसकी जो है डेंगू को रूल आउट किया जा सकता है। यदि टाइफाइड की संभावना है तो टाइफीडॉट, ब्लड कल्चर और सीबीसी के माध्यम से इसको रूल आउट किया जा सकता है। और अगर सामान्य वायरल फीवर है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच आप करा सकते हैं जिस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। आप अपने टेस्ट कराने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि यह एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर के पास आपको कब मिलना चाहिए या डॉक्टर के पास तुरंत कब जाएं। तो जो मैं संकेत अभी आपको बताने जा रहा हूं इनको नजरअंदाज ना करें। जैसे कि प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर रही है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, लगातार उल्टी हो रही है, अत्यधिक कमजोरी हो रही है, बेहोशी, खून का आना, तेज पेट दर्द, साथ ही साथ पानी का ना पी पाना, अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, डेंगू, वायरल फीवर और टाइफाइड तीनों में बुखार होता है, लेकिन इनके लक्षणों में महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं। आंखों के पीछे दर्द, तेज बदन दर्द, डेंगू आंखों के पीछे दर्द और तेज बदन दर्द डेंगू की ओर संकेत कर सकता है। धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ बुखार, पेट की शिकायतें टाइफाइड की ओर संकेत करती हैं। और हल्के लक्षण होते हैं और जल्दी सुधार भी होता है तो ये वायरल फीवर हो सकता है। लेकिन केवल लक्षण देखकर निश्चित निदान संभव नहीं है। सही जांच और सही चिकित्सकीय परामर्श सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही साथ स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।